हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। सर्व समीकरणों को सिद्ध कीजिए। पहला कोष्टक है हमारे पास 1 जमा टेन थीटा की घात 2। दूसरा कोष्टक है 1 माइनस साइन थीटा। तीसरा कोष्टक है 1 जमा साइन थीटा बराबर 1। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं कि 1 जमा टेन थीटा की घात 2 का क्या मान होता है। इसका मान होता है हमारे पास यहाँ पर सेक थीटा की घात 2। हमारे पास यह एक सर्व समीकरण के रूप में प्रयोग की जाती है। दूसरी सर्व समीकरण हमारे पास यहाँ होती है साइन थीटा की घात 2 और फिर आता है जमा, फिर है हमारे पास यहाँ पर कोस थीटा की घात 2। इसका मान होता है हमारे पास 1। अब हम क्या करते हैं, इन दो मुख्य अवधारणाओं का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। हम क्या करते हैं, इस प्रश्न का बायां पक्ष को हल करते हैं। तो लिखते हैं बायां पक्ष हल करने पर। तो बायां पक्ष क्या है, हमारा बायां पक्ष है यहाँ पर 1 जमा टेन थीटा की घात 2। फिर है इसके साथ हमारे दो कोष्टक और। पहला कोष्टक है 1 माइनस में साइन थीटा और दूसरा कोष्टक है 1 जमा साइन थीटा। अब हम क्या करते हैं, यह मुख्य अवधारणाओं के बताई गई सर्व समीकरण हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो पहली सर्व समीकरण है 1 जमा टेन थीटा की घात 2। तो इसका मान होता है हमारे पास यहाँ पर सेक थीटा की घात 2। तो रख देते हैं, तो यह आएगा हमारा सेक थीटा की घात 2। अब हमारे यहाँ पर देख रहे हैं, यह है हमारा ए, एक मान लेते हैं, बी है हमारा यहाँ पर साइन थीटा। तो यह सूत्र बन रहा है ए माइनस बी। फिर दूसरा कोष्टक में ए जमा बी। तो इसका क्या सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है हमारे पास ए की घात 2 माइनस में बी की घात 2। तो ए है यहाँ पे 1, तो ए की 1 की घात 2 फिर माइनस। अब बी क्या है, बी है हमारा यहाँ पर साइन थीटा और इसकी भी घात क्या करनी है 2। तो हम लिख देते हैं, हमने यहाँ पर कौन सा सूत्र लगाया, हमने यहाँ सूत्र लगाया है ए जमा बी और a माइनस बी। क्या होता है इसका सूत्र, इसका सूत्र था हमारे पास a की घात 2 माइनस b की घात 2। यहाँ हम बराबर लगा देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो यह है हमारा सेक थीटा की घात 2। इसे हमने ऐसे ही उतार दिया। 1 की घात 2 करेंगे तो 1 आएगा माइनस साइन थीटा की घात 2। इसको हम ऐसे लिख देते हैं साइन थीटा यहाँ घात 2। अब हम बढ़ते हैं आगे, क्योंकि हम एक सूत्र और जानते हैं कि यह मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में बताया था। यह सूत्र था यह दूसरे नंबर का, कि यानी कि साइन थीटा की घात 2 जमा कोस थीटा की घात 2। इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है हमारा 1, यानी कि कोस थीटा की घात 2 बराबर 1। तो हम यह सूत्र लगा देते हैं। तो लगा दीजिए 1 माइनस साइन थीटा की घात 2। तो क्या आएगा, यह आएगा हमारा यहाँ पर कोस थीटा की घात 2। तो लिख देते हैं, तो यह है हमारा सेक थीटा की घात 2 और इसकी गुणा में क्या जाएगा, इस पूरे का मान निकल के आएगा हमारे पास कोस थीटा की घात 2। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम जानते हैं एक बात कि सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कोस थीटा के। तो यह सूत्र लगा देते हैं। तो बताइए ये क्या आएगा, यह है हमारा सेक थीटा की घात 2 गुणे, यानी कि सेक और कोस एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, कोस को हम इसको लिख सकते हैं 1 बटे सेक थीटा की घात 2। तो यह दोनों आपस में कट जाएंगे। तो इसका मान क्या आया, इस पूरे का मान आया है हमारा 1। तो यह क्या बन चुका, यह बन चुका है हमारा यहाँ पर दायां पक्ष, जो कि हमें यहाँ पर यही सिद्ध करना था। तो हमने देखा कि हमारा दायां पक्ष और बायां पक्ष एक जैसा आ चुका है, अर्थात हमने यह सिद्ध कर दिया है। आशा करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।